हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, पेपर कटिंग में कुछ आया हुआ है, उसका हम लोग जिक्र करेंगे। इकरारनामा, ठीक है। इकरारनामा से बिक रहा है नौकरी झारखंड में, क्या सच्चाई उसमें बात करेंगे। देखिए, हमारे झारखंड का दुर्भाग्य ये है दोस्तों, जो पेपर में या फिर अखबार में जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, और जो नहीं आना चाहिए था वो आ रहा है। चलिए खैर, कोई बात नहीं, कितना कुछ छुपाने की कोशिश किया जाना चाहिए, करने दीजिए। लेकिन अंततः सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए, तो इसलिए बोल रहे दोस्तों कि देखिए, अभी जो आया हुआ है पेपर कटिंग में, ठीक है, कि कैसे पैसा दिया, कैसे इसका रिजल्ट नहीं आया, कैसे 10 लाख रुपये ठग लिया, वो चीज़ आया हुआ है। लेकिन पेपर में ये चीज़ नहीं आ रहा है कि कोई झारखंड का अधिकारी कोई प्रूफ सौंपा है, ठीक है, और एक्यूरेट प्रूफ, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, उसका कोई चर्चा नहीं किया गया है। एक आदमी पकड़ा जाता है JSSC सीजीएल, जो IRB का मेन आदमी था, जिसका सिलेक्शन भी हुआ JSSC सीजीएल में, पकड़ा भी गया है। उसका डिटेल भी डिटेल पूरा ले लिया गया है। उसके बाद भी अभी तक पेपर में कुछ नहीं आया हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरह के लोग लगे हुए हैं। खैर, लगने दीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, इस पर इन लोग छुपा नहीं सकता है, ठीक है। मेरा मानना दोस्तों, यदि जो JSSC जो नौटंकी कर रहा है या फिर जाँच टीम, यदि आपको लगता है कुछ है ये नहीं है ना, तो भाई रिपोर्ट जमा कर दो ना, ज्वाइनिंग करा दो इन लोग को। फिर क्यों लटका के रखा हुआ है, फिर करा दो ना। लेकिन इन लोग ऐसा भी नहीं कर रहा है, ना तो ज्वाइनिंग करवा पा रहा है इन लोग ढंग से, ना ही कोई अखबार में कोई अपडेट दे पा रहा है अखबार के माध्यम से। मतलब दोनों को बीच में फंसा के रखा हुआ है। भैया, ये हम लोग तो ये जानेंगे, या तो ज्वाइनिंग कराओ या फिर रद्द करो, दोनों में से एक काम करो। आपके पास प्रूफ है तो फिर झूठ मूठ के ड्रामा क्यों रच रहे हैं? जैसे जैसे डेट आता है वैसे से उठपटांग कटिंग, पेपर कटिंग आना शुरू हो जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होता है। आखिर कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा छात्र को, उससे पहले बताइए। इंसान को बुरा बना लीजिए, अभी भी ऊपर वाला जिंदा है। सत्य के साथ जो भी रिजल्ट होगा सत्य के साथ होगा, और सत्य परेशान होगा, लेकिन पराजित कभी नहीं होने वाला। कुछ भी करने दीजिए, कितना बोलने दीजिए, लेकिन बहुत ही दुख लगता है इस बात को लेकर कि कितना लोग नीचे गिर गया हुआ है। ये पैसा के चक्कर में लोग कितना नीचे गिर गया है। अरे भैया, आपके पास कुछ मिल नहीं रहा है ना, आपको लग रहा है ऐसा, तो ज्वाइनिंग करवा दो, सीधा ज्वाइनिंग करवा दो, कोई ना आपको रोक टोक करेगा। लेकिन रिपोर्ट तो जमा करो, क्योंकि कोर्ट जब तक रिपोर्ट नहीं जमा कीजिएगा तब तक कोर्ट नहीं कुछ मानने वाला है। क्योंकि कोर्ट क्या करेगा, रिपोर्ट देखेगा, फिर दोनों तरफ के बात सुनेगा, उसके बाद ही अपना निर्णय लेगा। कोर्ट को लगेगा कि नहीं मामला गड़बड़ है, सीधे CBI रेफर कर देगा। कोर्ट को लगेगा नहीं ये अफवाह सिर्फ था, सीधे ज्वाइनिंग करवा देगा। बात ये यहाँ क्लियर है। तो भाई, सरकार क्यों नहीं चाह रहा है कि सब चीज़ ये करने के लिए? आखिर क्यों ड्रामा रच रहा है डेट पे डेट बढ़ाने के लिए? अगला भी देखिए डेट बढ़ेगा, देख ही लीजिएगा आप, ठीक है। 7 मई को कुछ नहीं होने वाला है, अगला डेट सीधे जुलाई अगस्त में जाएगा, क्योंकि 1 महीने के बीच में छुट्टी भी है, आपको पता भी होगा। हालांकि बहुत पहले वीडियो बना रखे थे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोला था कि नहीं अरे ऐसे ही कुछ बोलता, लेकिन जब वीडियो बनाए थे ना, छुट्टी दिया हुआ है, कैलेंडर जाकर चेक कर लीजिएगा। हाईकोर्ट का जो छुट्टी है ना, डेट बता रखे हैं, उसमें दिया हुआ छुट्टी। क्या ही बोलिएगा, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, गंवार लोग जो सेटिंग से रिजल्ट ले लिया, वो अपने आप को तेज तरार समझता है। जो हम बोलते हैं उसको लगता है नहीं उल्टा बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हम बोलते हैं वो सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, और वो चीज़ साबित भी हो जाता है। साबित ये चीज़ हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं अभी भी बोल रहे हैं चीज़, इस एग्ज़ाम के भगवान भी नहीं बचा सकता, अभी भी हम बोल रहे हैं। इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे जैसे भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन नहीं बचा, चाहे पेपर 3 रद्द क्यों ना करना पड़े, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। एक नहीं प्रूफ, हज़ारों प्रूफ है यहाँ पे, समझे ना। खैर चलिए, जो भी देख लेते हैं क्या छपा है अखबार में, और देख के आपको हंसी भी आएगा और हमको भी हंसी आ रहा है कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे हैं और किस तरह के लोग यहाँ पे सिस्टम में बैठे हुए हैं जो खोखला कर दिया है। देखिए क्या है दोस्तों, गढ़वा के नगर उटारी का मामला है। 10 लाख में बेच रहे थे सीजीएल का नौकरी। मुख्यमंत्री जी देखिए, इकरारनामे पर बिक रही नौकरी। इकरारनामे समझ रहे हैं ना, जैसे दो आदमियों के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है, जैसे कुछ सेटर है और आप हैं, आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि आपके पास पैसा नहीं है, 10 लाख मांगा तो आप बोले ठीक है हम 5 लाख रुपये देंगे, 5 लाख देंगे और रिजल्ट होने के बाद 5 दे देंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि आपको रिजल्ट होने के बाद पूरा कंप्लीट पैसा दे देंगे। इस तरह का इकरारनामा पर नौकरी बिक रहा था। पूरा पढ़ लेते के बाद मजा आ जाएगा पढ़ने, ठीक है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई सीजीएल परीक्षा में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। वर्तमान में CID सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले को जांच कर रही है। झारखंड और बाहर से अब तक दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुका है, लेकिन पेपर में नहीं आ रहा है। यही तो बात है ना। इस कड़ी में एक नया मामला सामने आया हुआ है। गढ़वा जिला के नगर उटारी थाना के अहिपुरवा गांव निवासी स्वर्गीय बालेश्वर पासवान के बेटे गुलाब राम पासवान से सीजीएल में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनके पड़ोसी जंगीपुर गांव निवासी राजू तिवारी के पुत्र अविनाश कुमार तिवारी ने 10 लाख रुपये झटक लिए थे। मतलब सोचिए,
पैसा दे दिया था, इतना बेवकूफ़ लड़का था ये, पहले पैसा दे दिया था। गुलाब पासवान ने 17 सितंबर 2024 को ही पैसा दे दिया था। कहने का मतलब दोस्तों ये डील हो गया था कि पैसा दीजिए 10 लाख रुपया, आपको नौकरी लगवा देंगे। और यहाँ कंडीशन ये बना होगा कि यदि क्वेश्चन पढ़वा पाएंगे तो ठीक है, नहीं पढ़वा पाएंगे तो आपको मार्कशीट रंग दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से क्या किया, इसको क्वेश्चन नहीं मिला और क्वेश्चन नहीं पढ़वा पाया, तो बात बोला गया इसको कि ठीक है आपको अंदर से हम काम करवा देंगे, लेकिन अंदर से काम नहीं करवा पाया। फिर जब 4 दिसंबर को रिजल्ट आया, लेकिन इसका नाम ही नहीं था। आज देखिए सब एग्रीमेंट वगैरह सब हो चुका, साइन वो देख सकते हैं आप लोग, इसका नाम नहीं था। ठीक है, तो मामला फंस गया। क्यों नाम नहीं था? क्योंकि अमार से अंदर का जो काम था उस पर इस बार नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इस बार पता नहीं था कि सरकार आएगा कि जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सरकार चेंज होता तो कंफर्म था, रद्द होना तय था। सरकार से हम रिपीट कर गया तो उन लोग पता नहीं था, तो रिजल्ट देना मजबूरी हो गया। और अंदर से काम शायद नहीं किया गया होगा, शायद इसको बोल दिया होगा कि अंदर से आपका काम कर दिए हैं, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। 10 लाख रुपये ठग लिया, लेकिन रात धमका के 6 लाख वसूल लिया अभी तक। ठीक है, 4 लाख और वसूलना है। तो इस तरह का काम झारखंड में हो रहा है और बेदखले से हो रहा है, मतलब इसको कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, CID जांच कर रहा है, लेकिन हम लोग को बस अफसोस इस बात का है कि झारखंड का जांच एजेंसी एक तरह से बोला जाए, लेकिन जो मामला प्रूफ लोग दे रहे हैं उसका आखिर अखबार में क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर मीडिया के सामने क्यों नहीं बता पा रहा आखिर कि ये बात हो रहा है नहीं हो रहा है। जब कोई अधिकारी प्रूफ दिया है तो उसका चर्चा होना चाहिए भाई, क्या सच्चाई नहीं है। जो एक आदमी कबूला जाके कि नेपाल पढ़ने गया था, 130-135 क्वेश्चन मिला था पढ़ने के लिए, उसमें से 10-12 क्वेश्चन गलत दिया गया था, 120 सही कर पाए, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हो पाया। हो सकता है पेपर में फेल किया गया हो, शायद हो सकता है। तो ये सब चीज़ पेपर में क्यों नहीं आ रहा है आखिर, आप लोग समझ सकते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं, इन लोग का अपना अपना है, करने दीजिए जितना किसी करेगा, लेकिन इस एग्ज़ाम को कोई नहीं बचा पाएगा, कितनों कोशिश कर देने दीजिए। ठीक है, गड़बड़ तो है भैया। अगर आप खुद सोचिए ना, आप मेरा बात को आपको तकलीफ लगता है, आपको लगता है यार ऐसे ही बोलता है, आप खुद सोचिए ठंडे माइंड से। यदि पेपर लीक नहीं था तो रिपोर्ट जमा करने में इसको दिक्कत क्यों हो रहा है आखिर? जमा कर दो ना रिपोर्ट कि भैया देखिए पेपर लीक का मामला कुछ नहीं है, बस अफवाह था सिर्फ, बस। उसके बाद देख लेगा जज देख लेगा, इधर का वकील जो देख लेगा भाई क्या कुछ करना नहीं करना है। उसके पास प्रूफ है, हज़ारों प्रूफ है भाई, ऑडियो है, वीडियो है, प्रूफ है, क्या चाहिए बताइए। अभी तो एक से एक प्रूफ बचा हुआ है अभी भी। लोग जानता था इन लोग ने, इन लोग बहुत समझदारी से काम कर रहा है जो लीड कर रहा है कि नहीं पेपर को डिलीट कर सकता है, इन लोग प्रूफ को डिलीट कर सकता है, इसलिए अपना कुछ बचा के रखा हुआ है ताकि कोर्ट में पेश किया जा सके। आप खुद सोचिए, उतना दिन के बाद अभी कोई अधिकारी का प्रूफ लिया गया, उतना दिन से नहीं ले रहा था, क्योंकि अभी समय नज़दीक आ गया ना। अब लेगा, माहौल बनाएगा, फिर कुछ नहीं बोलेगा, अगला डेट बोलेगा, बोल देगा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर अगला डेट जुलाई अगस्त चला जाएगा। बताइए तो ये कितना परेशानी बात है। ये परेशानी दोनों साइड का है, जो लड़का लोग रिजल्ट नहीं हुआ है और जिसका रिजल्ट हो चुका है, इसलिए परेशानी। यदि रिजल्ट हो चुका है, यदि आपको लगता है कि पेपर लीक नहीं है तो रिजल्ट दे दीजिए ना, फिर टेंशन किस बात की है। रिपोर्ट सब सौंपिए और रिजल्ट दे दीजिए। लेकिन ये लोग ये नहीं करेगा, क्योंकि इन लोग का समझ चुका है ना कि मामला तो गड़बड़ है, किसी तरह का दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दबेगा नहीं। और यदि आप रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो लंबा टाइम खींचेगा, 1 साल भी खींच सकता है, 1.5 साल भी खींच सकता है, क्योंकि कोर्ट इसमें कुछ बोल नहीं पाएगा ना। सीधा बोल देगा भाई कि हम लोग जाँच कर रहे हैं, तो कोर्ट कुछ बोल नहीं पाएगा। तो आप लोग को यही बात बोल रहे थे हम लोग कि डिमांड जो कर रहे थे आप लोग जो बोलते हैं ना कोचिंग माफिया लोग गेम कर रहा है, आपको ये बात बोलना चाहिए था सरकार से कि आप जितने जल्दी हो सके तो रिपोर्ट सबमिट कीजिए। ये बात तो हम लोग बोल रहे थे, लेकिन आप लोग हैं कि नहीं, आप लोग हैं कि बस नेगेटिव चीज़ देखते हैं। अब क्या ही बोला जाए आप लोग को, क्या कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। अब जो जेन्युइन है या फिर सो कॉल्ड जेन्युइन है, भगवान जाने कौन क्या है, सो हम थोड़ी बता सकते हैं, लेकिन परेशानी आप ही लोग का है। ठीक है, आपको डिमांड होना चाहिए था कि जितने जल्दी हो सके रिपोर्ट को सौंपिए, आज 7 मई तक फाइनल कीजिए, यस और नो। पेपर लीक है तो रद्द कीजिए, पेपर लीक नहीं है ज्वाइनिंग करवाइए। लेट क्यों कर रहे हैं भाई, सीधा सीधी बात है, लेट क्यों कर रहे हैं। लेट करने का कारण यही है कि इन लोग डर रहा है रिपोर्ट को सबमिट करने में, शायद लग रहा है हमको, क्योंकि एक सबूत नहीं ना भाई, लाखों में सबूत इकट्ठा किया गया है, कितना कुछ छुपाइएगा आप, समझे ना। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो जो लीड कर रहा है केस को उन लोग अच्छे तरह से जान रहे हैं, उन लोग अंदर से कॉन्फिडेंस पूरा है कि इस मामला को तो कोई छपा नहीं सकता है, और जितना जो लगाने दीजिए। लेकिन ये बात भी है, अधिकारी लोग जो जांच कर रहे हैं उन लोग भी डरा हुआ है कि यदि रिपोर्ट हम गलत साबित कर देते हैं, सौंप देते हैं कोर्ट को, और कोर्ट यदि जाँच ऑर्डर दे दिया तो फिर वही लोग फंसेगा। ये भी बात है ना, नौकरी जा सकता है। सरकार तो आते जाते रहेगा, कभी बीजेपी की सरकार है तो कभी कांग्रेस का, तो कभी JMM का, आते जाते रहेगा। लेकिन भैया जो अधिकारी लोगों अपना नौकरी मेहनत से किया है, उन लोगों को नौकरी दांव पे आ जाएगा ना, समझ रहे। अभी देखिए कौन मुखिया पकड़ाया है, अभी देखे होंगे आप लोग न्यूज़ में, नीट वाला मामला में लेके उस पर वीडियो बनाए थे कल हम। तो कुछ लड़का कमेंट था
कि पकड़ाया है जून जुलाई में, एग्ज़ाम सितंबर में हुआ है, तो इसका हाथ कैसे हो सकता है? तो दोस्तों यही तो आपका प्रॉब्लम है कि आपका दिमाग काम नहीं करता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रह के कैसे अंजाम दे देता है कोई घटना का? अरे भाई उन लोगों का ग्रुप होता है भाई, मेन आदमी बाहर रहे चाहे अंदर रहे, काम तो हो ही जाता है। सरगना इन लोगों को फैला हुआ होता है, तो आप लोग इतना दिमाग काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पैसों दे के जो आपका पैसा जो दिए ना, आप लोग बौखला गए हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, पैसा भी जाएगा नौकरी भी जाएगा, ये चीज़ें सोच रहे हैं। अंदर जेल लोग पावर हो जाता है ना यार, ग्रुप बन जाता है ना, उन लोग जेल में बैठे बैठे बहुत कुछ काम कर सकता है। तो ऐसा बात थोड़ी कि सितंबर में मान ले एक्टिव नहीं था, पकड़ा गया था पहले भी, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, अगस्त जुलाई अगस्त से एक्टिव नहीं है, तो क्या पेपर लीक नहीं करा सकता है? उसका गिरोह क्यों काम कर रहा है फिर? 25-30 गिरोह है भाई, ग्रुप बना हुआ है, ABCD करके बना हुआ है, समझे इस बात को? तो बेवकूफ़ वाला बयान ना दिया करो, ठीक है? हम ऐसे थोड़ी कुछ बोल देते हैं यार, इसके पीछे कुछ सच्चाई होता है तभी बोलते हैं। लेकिन आप लोग क्या है कि एकदम नेगेटिव टाइप का, एकदम नहीं आपका रिजल्ट हो गया तो सामने लोग कुछ ही बोलेगा, हमको उसको सुनना ही नहीं है, जो तुम बोलेगा वही सही है, तो ऐसा नहीं होता भाई, समझे ना? तो ये चीज़ सच्चाई है। तो इकरार नामे पर बिक रहा नौकरी झारखंड में, और ये बात सच्चाई है, इसमें कुछ झुटला नहीं सकता है। वही बात है कि पेपर नहीं भिड़ा, अंदर से काम नहीं हुआ तो इसका रिजल्ट नहीं हुआ, तो बेचारा परेशान है। 10 लाख रुपया भी दे दिया, हालांकि 6 लाख तो वसूल लिया, मांग वापस कर लिया, 4 लाख फिर भी बहुत होता है भाई। और झारखंड में जैसे सीजन में ज़मीन बेच के कई लोग रिजल्ट किया गया है, ज़मीन बेचकर। सोचिए उन लोगों को क्या बीतता होगा। सो वही सोचिए ना, जिस दिन रद्द हो गया ना, वो तो शायद ICU में चला जाएगा, शायद सांस भी नहीं ले पाएगा। एक बात और, हमने बोला था कि IRB का जांच हो रहा है, तो CISF और CRPF की जांच होना चाहिए। एक लड़का भड़क गया कि CISF को जांच क्यों होना चाहिए था, बताइए? मतलब मेरे कहने से वो भड़क गया। वो इससे पता चलता है चोर की दाढ़ी में तिनका। भैया मेरा काम है बोलना, बोल दिए, तो आप टेंशन क्यों ले रहे? आप जेन्युइन है, मेहनत करके पास किए, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। जांच करवा लो भाई। आप ही लोग नहीं बोलते थे मीडिया में आके कि हम लोग कोई भी जांच के लिए तैयार हैं, तो जब हम बोलिए दिए कि CISF और CRPF के ग्रुप को जांच होना चाहिए, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको तकलीफ हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? हैं बताइए क्यों हो रहा है आपको? अब अभी हम बोल देंगे कि जितने भी लड़का लोग रेलवे का सिलेक्शन हुआ है उसका जांच हो जाना चाहिए, इसका मतलब क्या रेलवे के सब लड़का लोग हमको बोलने लगेगा? ऐसा नहीं है भाई। आप मान लीजिए जेन्युइन है, मेहनत करके पास किए, तो कुछ भी बोलने दीजिए, कोई क्या बोल रहा है, जांच करा लो जितना भी करवाना है। आपको डरना नहीं चाहिए था, लेकिन आप डर रहे हैं, और डरना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि CRPF और CISF ग्रुप का रिजल्ट बहुत हुआ है, और IRB वाले लोग का बहुत रिजल्ट हुआ है। अब पता नहीं उन लोगों को कौन सा भगवान का कृपा हो गया था उस दिन, कितना रिजल्ट हो गया, या फिर इतना पढ़ता भी था, इतना भी तो हमको नहीं लगता भाई। आप लोग ड्यूटी करके नौकरी कर पा रहे हैं, अब बेचारे जो लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ के मेहनत करके जो टॉप 100 का सोचता था, उसका रिजल्ट ही नहीं हुआ है। तो आप लोग अपने आप को तेज़ ना समझें, हालांकि जिस दिन डेट आएगा, जिस दिन समय आएगा, उस दिन आपको अच्छा से औकात पता चल जाएगा, ठीक है? इसलिए ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश ना करें। कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दीजिए, उसको काम ही बोलना है भाई। लेकिन आपको दुख लग रहा है इस बात को लेकर कि किस बेसिस पे जांच होना चाहिए? किस बेसिस पे भाई? पेपर लीक हुआ, जांच कर सकता है, और हम रिक्वेस्ट करेंगे जांच एजेंसी से, सरकार से भी, कि CISF ग्रुप और CRPF ग्रुप को जरूर जांच होना चाहिए था। एक बार जांच तो करिए, बहुत कुछ उसमें खुलासा होगा। यदि आपका नीयत सही है तो बहुत कुछ खुलासा हो सकता है, ठीक है? लड़का लोग जब आरोप लगाता है ना, गलत नहीं लगाता है। नेपाल का आरोप लगा रहा था ना, तो सही साबित हो गया ना। आखिर क्वेश्चन मिला था, क्वेश्चन भिड़ा गया एग्जाम में, ठीक है? कुछ लोग पास भी हुए, सही लग गया। लड़का लोग खूब कुछ लड़का लोग ये भी आरोप लगा रहा है कि राउरकेला में पढ़ाया गया था CISF और CRPF ग्रुप को। जो भी है ये आरोप है, हम ये नहीं बोल रहे कि सच में पढ़ाया गया है, लेकिन यही चीज़ को जांच कर लेगा तो क्लियर हो जाएगा ना कि कौन कौन सा बच्चा पढ़ा था नहीं पढ़ा था। सो लड़का लोग ऐसे ही आरोप नहीं लगा देता है, कुछ उसको मिलता है सुराग तभी बोलता है, ऐसा बात नहीं है। आज जो चीज़ का जांच करता है, देख लीजिए सामने क्या होता है। सो समझे ना? इसलिए आपको चिंता करने का विषय नहीं है कौन क्या बोल रहा नहीं कर रहा है। यदि जांच होता है तो आपको टेंशन क्यों लेना है? जब आपको पता है कि हम मेहनत करके रिजल्ट किए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और CRPF और CISF इतना तेज़ हो गया है, जो और लोग को पछाड़ दे रहा है, पता नहीं है। ये तो जैसे सीजन में ही हो सकता है ऐसा यार। खैर चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करेंगे CISF और CRPF वाले ग्रुप को भी जांच एक बार होना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि है गड़बड़ कुछ तो है, क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। देखिए आरोप लड़का लोग लगा ही देगा, लेकिन जांच का विषय तो सरकार पुलिस ही कर सकता है भाई, और कोई तो कर नहीं सकता है, समझ ना? जैसे JEE का जब एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था तो लड़का लोग आरोप लगाया कि पेपर लीक है, लेकिन आयोग नहीं मान रहा था कि नहीं हम मानेंगे नहीं, पेपर लीक नहीं है। जब अच्छे से जांच किया तो पता चला वाकई पेपर लीक था, फिर पेपर को रद्द कर दिया गया, फिर दोबारा ऑनलाइन लिया गया था। तो भैया लड़का लोग आरोप लगा सकता है, पता चलता है तो, लेकिन आप जांच तो कीजिएगा तभी नहीं।
आप जांच नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि पेपर लीक था कि नहीं लीक था। तो एक बार जांच कीजिए CSF वाले ग्रुप को, ठीक है। जितने भी लड़का लोगों को CSF पर रिजल्ट हुआ है सबको जांच कीजिए, और जो लड़का जेन्युइन है उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार क्या करे, पुलिस क्या करेगा, आप सही तरीके से पास करके कुछ नहीं करेगा, लेकिन जांच होना चाहिए उन लोगों के ऊपर भी, ठीक है। हेलो जो और वही है, मीडिया बंधु सही बोलेंगे कि इतना भी मत बिक जाइए आप लोग, रिपोर्ट को पता कीजिए और क्या कुछ चल रहा है उसको छापने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे डेट आ रहा है वैसे वैसे माहौल दिखाने की कोशिश करेगा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा। पिछला बार देखे थे ना, नहीं कुछ साक्ष्य नहीं मिला है लेकिन रिपोर्ट नहीं दिया है उन लोग, समझ, माहौल बनाता है इन लोग, कुछ और कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो चुपचाप ज्वाइनिंग कराओ, और रिपोर्ट में कुछ है तो सीधा रद्द करो और CBI जांच करवाओ, एग्ज़ाम जब होगा देखा जाएगा, समझे ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।